अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ये टेंस किसी भी काम के कंप्लीट होने को शो करता है। ये टेंस हमें बताता है कि कोई काम खत्म हो चुका है, लेकिन ये टेंस रीसेंट पास्ट की बात करता है। इस टेंस का यूज हम ज्यादा पुरानी बातों के लिए नहीं करते। अगर आपने कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट किया है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हैव एंड हैज है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपने वर्ब की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स के बारे में बताया है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिलहाल ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसकी डिटेल मैं आपको सेकंड स्लाइड में समझाऊंगी। उर्दू में इस टेंस की पहचान होती है चुका हूँ, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, लिए हैं वगैरह, या कोई भी ऐसा काम हो जो कुछ देर पहले ही हुआ हो। बेसिकली ये टेंस ऐसी बातों के लिए यूज किया जाता है जो रिसेंटली हो चुकी हैं। तो आइए इसकी डिटेल देखते हैं। सब्जेक्ट जो कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट होते हैं। हैज एंड हैव, हैज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं जबकि हैव प्लूरल के लिए। सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम। प्लूरल है आई, वी, यू, दे। जब भी एक से ज्यादा लोगों की बात होती है उसे हम प्लूरल कंसीडर करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं। फॉर्म्स देखिए, फर्स्ट फॉर्म जैसे ईट है, सेकंड एट एंड थर्ड ईटन। इस टेंस में सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जो मैंने हाईलाइट कर दी है। तो आइए सीखते हैं इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव ईटन एन एप्पल। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। हैज एंड हैव में से हमने हैव का यूज किया है क्योंकि आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा ईटन आ गया और ऑब्जेक्ट हमारा एप्पल हो गया। इसके उर्दू मीनिंग होते हैं मैं एक सेब खा चुका हूँ, मीन्स रिसेंटली उसने एक सेब खाया है। सेकंड सेंटेंस है दे हैव प्लेड द गेम। सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमने हैव का यूज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड आ गई और ऑब्जेक्ट हमारा गेम हो गया। उर्दू मीनिंग्स हैं वो खेल चुके हैं। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है ही हैज गॉन टू स्कूल। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने हैज का यूज किया है क्योंकि ही, शी, इट या फिर किसी के नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास गॉन आ गई और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो गया। उर्दू मीनिंग्स हुए वो स्कूल गया है। इन्हीं सेंटेंसेस का यूज मैंने नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म्स को बनाने के लिए किया है। आइए देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा, मीन्स हैज या हैव के बाद हम नॉट यूज करेंगे। बाकी सेंटेंस सेम ही रहेगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल। उर्दू मीनिंग होंगे मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँ। सेकंड सेंटेंस हो जाएगा दे हैव नॉट प्लेड द गेम। वो खेल नहीं चुके हैं। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट से भी पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हैव आई ईटन एन एप्पल। क्या मैं एक सेब खा चुका हूँ? तो इस तरह से ये एक क्वेश्चनेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस हो जाएगा हैव दे प्लेड द गेम। क्या वो खेल चुके हैं? एंड थर्ड सेंटेंस हो जाएगा हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या वो स्कूल गया है? अब आप इसका फॉर्मूला नोट करके इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए इस टेंस के हम डिटेल यूजेस देखते हैं कि और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट यूज है कंप्लीटेड एक्शन विद प्रेजेंट रेलेवेंस। ऐसे मुकम्मल एक्शन जो प्रेजेंट से ताल्लुक रखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन प्रेजेंट से ताल्लुक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव नोन ईच अदर सिंस हाई स्कूल। वो एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं। She has lived in this neighborhood for a decade. वो एक दिहाई से इस मोहल्ले में मुकीम हैं। दोनों सेंटेंसेस में अगर गौर किया जाए तो ये दोनों सेंटेंसेस स्टार्ट तो पास्ट में हुए थे लेकिन इनका कनेक्शन प्रेजेंट से मौजूद है। फर्स्ट सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि वो एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं, मीन्स दे स्टिल नो ईच अदर। सेकेंड सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि वो एक दिहाई से इस मोहल्ले में मुकीम है, means they are still living there. I hope it is clear now. आइए अपनी सेकेंड हेडिंग देखते हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक है अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। माजी का ऐसा वक्त जिसका पूरी तरह से जिक्र ना किया गया हो।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शन के लिए भी यूज किया जाता है जिनके एक्ट करने का कोई खास टाइम ना हो या फिर अननोन हो। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी। वो फिल्म पहले ही देख चुके हैं। यू कैन सी इस सेंटेंस में कोई भी टाइम मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि पहले ही देख चुके हैं। इट्स मीन इसमें टाइम अननोन है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही हैज ऑलरेडी ईटन लंच। वो पहले ही दोपहर का खाना खा चुका है। द कंपनी हैज हायर्ड सेवरल न्यू एम्प्लॉयज रिसेंटली। कंपनी ने हाल ही में कई नए मुलाजमीन की खिदमात हासिल की हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में कोई भी स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि अनस्पेसिफाइड टाइम को डिस्कस करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज एक्सपीरियंस, मीन्स तजर्बा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अक्सर औकात एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज। मैंने कई ममालिक का सफ़र किया है। आई हैव नेवर ट्राइड दिस डिश बिफोर। मैंने इस डिश को पहले कभी नहीं आजमाया। दे हैव स्वम विद डॉल्फिन्स इन द कैरेबियन। इन्होंने कैरेबियन में डॉल्फिन के साथ तैराकी की है। नाउ यू कैन सी कि किस तरह से तीनों सेंटेंसेस में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जा रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स। इट मीन्स मुख्तलिफ वक्त में ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करना। इस टेंस का यूज हम पास्ट में होने वाले ऐसे एक्शन जो डिफरेंट प्लेसेस पर हों और एक से ज़ायद यानी मल्टीपल एक्शंस हों उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ रिटन 3 बुक्स, डायरेक्टेड 2 फिल्म्स एंड प्रोड्यूस्ड अ प्ले। इसने 3 किताबें लिखी, 2 फिल्मों की हिदायतकारी की और एक ड्रामा तैयार किया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव विजिटेड इटली, स्पेन एंड ग्रीस ऑन देयर यूरोपियन टूर। वो अपने यूरोपियन दौरे पर इटली, स्पेन और यूनान जा चुके हैं। ही हैज़ मेट फेमस म्यूजिशियंस ड्यूरिंग हिज करियर। वो अपने करियर के दौरान मशहूर मौसीकारों से मिल चुके हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि तीनों सेंटेंसेस में मल्टीपल एक्शंस की बात हो रही है और ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो हो चुके हैं, जो कंप्लीटेड हैं। नेक्स्ट यूज है चेंजेस ओवर टाइम, वक्त के साथ तब्दीलियाँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज वक्त के साथ रोनुमा होने वाली चेंजेस या प्रोग्रेस को डिस्कस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट डेकेड। गुज़िश्ता दिहाई में आबो हवा में नुमाया तब्दीलियाँ आई हैं। द सिटी हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। गुज़िश्ता चंद सालों में शहर ने तेज़ी से तरक्की की है। टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड सिग्निफिकेंटली इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की की है। सो इन तीनों सेंटेंसेस में ऐसी बातों को डिस्कस किया जा रहा है जो वक्त के साथ साथ चेंज हुई हैं या फिर प्रोग्रेस में आई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट यूज देखते हैं। सिंगल वर्ड्स एसोसिएटेड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मीन्स हम किसी सिंगल वर्ड के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे कि जस्ट, ऑलरेडी, येट, सिंस, फॉर, एवर, नेवर एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम। मैंने अभी इसे बुलाया है। हैव यू एवर बीन टू एशिया? क्या आप कभी एशिया गए हैं? ही हैज़ ऑलरेडी सीन दैट मूवी। वो फिल्म पहले ही देख चुका है। शी हैज़ रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। इसने हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप मज़ीद इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। I hope you found something helpful in today's lesson. Please share this video with your friends and family and do subscribe to my channel to get daily update. Thanks for watching and keep connected.